आज की स्टोरी है दीक्षा, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा सबक दिया है। गौर से सुनिएगा, हर एक कैरेक्टर को फील कीजिएगा और फिर लास्ट में मैसेज को भी जरूर सुनिएगा। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी दीक्षा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, बॉल से खेलता था और टीचरों की डांट खाता था। मतलब मेरी उम्र कम थी, न समझ थी और न दिमाग। उस समय मैं टेम्परेंस एसोसिएशन यानी कि नशा निवारणी सभा का जोशीला मेंबर था। रोज उसके जलसों में शरीक होता, उनके लिए चंदा वसूल करता। इतना ही नहीं, मैंने कसम भी खाई थी और इस कसम को निभाने का पक्का इरादा कर चुका था। एसोसिएशन के हेड ने मेरी दीक्षा लेते समय जब पूछा, तुम्हें भरोसा है कि जिंदगी भर इस कसम को निभाओगे? तो मैंने बेफिक्री से जवाब दिया, हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। हेड ने मुस्कुराकर प्रतिज्ञा पत्र मेरे सामने रख दिया। उस दिन मुझे कितनी खुशी हुई थी, गौरव से सिर उठाए घूमता फिरता था। कई बार पिताजी से भी बेअदबी कर बैठा, क्योंकि वो शाम के समय थकान मिटाने के लिए एक गिलास पी लिया करते थे। मुझे ये सहन न था। सच कहता हूँ, पिताजी ऐब करते थे, पर तरीके के साथ। जैसे ही जरा सा नशा आ जाता, आंखों में सुर्खी की झलक आने लगती कि रात का खाना खाने बैठ जाते। वो बहुत ही कम खाते थे और फिर रात भर के लिए माया मोह के बंधनों से आजाद हो जाते। मैं उन्हें उपदेश देता था, उनसे बहस करने पर अड़ जाता था। एक बार तो मैंने गजब ही कर डाला। उनकी बोतल और गिलास को पत्थर पर इतनी जोर से पटका कि भगवान कृष्ण ने कंस को भी इतनी जोर से न पटका होगा। घर में कांच के टुकड़े फैल गए और कई दिनों तक नंगे पैरों से घूमने वाली औरतों के पैरों से खून बहा। पर मेरा उत्साह तो देखिए, पिता की तेज नजरों की परवाह न की। पिताजी ने आकर अपनी बोतल की बुरी दशा देखी तो सीधे बाजार गए और एक पल में अलमारी की खाली जगह फिर भर गई। मैं बड़ी लड़ाई के लिए कमर कसे बैठा था, मगर पिताजी के चेहरे पर जरा सा भी मैल न आया। उन्होंने मेरी ओर उत्साह भरी नजरों से देखा। अब मुझे मालूम होता है कि वो खुशी साफ अच्छी कामनाओं और अलौकिक प्यार से भरी थी, और मुस्कुरा दिए। उसी तरह मुस्कुराए जैसे कई महीने पहले हेड मेंबर मुस्कुराए थे। अब उनके मुस्कुराने का मतलब समझ रहा हूं, उस समय ना समझ सका था। बस इतनी ही समझ आई है, उस मुस्कान में कितना ताना था, मेरे बचपन की कसम का कितना मजाक और मेरी सरलता पर कितनी दया थी। अब उसका दर्द समझा हूं। मैं अपने कॉलेज में अपनी कसम पर अड़ा रहा। मेरे कितने ही दोस्त खुद पर काबू न रख पाते थे। मैं आदर्श चरित्र वाला समझा जाता था। कॉलेज में उस अच्छाई का गुजारा कहां, बुद्धू बना दिया जाता। कोई मुल्ला की पदवी देता, कोई साधु कहकर मजाक उड़ाता। दोस्त ताने मारते हुए कहते, आए अफसोस, तूने तो पी ही नहीं। कुल मिलाकर ये कि यहाँ मुझे दयालु बनना पड़ा। दोस्तों को कमरे में चुस्कियों लगाते देखता और बैठा रहता। भांग घुटती और मैं देखा करता। लोग विनती करते हुए कहते, अजी जरा सी ले भी लो। तो मैं विनीत भाव से कहता, माफ कीजिए, मेरे सिस्टम को सूट नहीं करती। सिद्धांत के बदले अब मुझे शरीर का बहाना करना पड़ रहा था। वो सत्याग्रह का जोश जिसने पिता की बोतल पर हाथ साफ किया था, गायब हो गया था। यहां तक कि एक बार जब कॉलेज के चौथे साल में मेरे लड़के के पैदा होने की खबर मिली तो मेरी दयालुता की हद हो गई। मैंने दोस्तों के आग्रह से मजबूर होकर उनकी दावत की और अपने हाथों से डाल डाल कर उन्हें पिलाई। उस दिन साकी बनने में बहुत खुशी मिल रही थी। दयालुता असल में सिद्धांत से गिर जाने, आदर्श से चूक जाने का ही दूसरा नाम है।
अपने मन को समझाने के लिए बहानों की कमी कभी नहीं होती। दुनिया में सबसे आसान काम अपने को धोखा देना होता है। मैंने खुद तो नहीं पी, पिला दी, इसमें मेरा क्या नुकसान? मजा तो तभी है कि दूसरों को पिलाएं और खुद न पिए। खैर, कॉलेज से तो मैं बेदाग निकल आया। अपने शहर में वकालत शुरू की। सुबह से आधी रात तक चक्की में जुतना पड़ा। वे कॉलेज के सैर सपाटे, हंसी मजाक सब सपने हो गए। दोस्तों से मुलाकातें बंद हुई, यहाँ तक कि छुट्टियों में भी दम मारने की फुर्सत न मिलती थी। जिंदगी की लड़ाई कितनी मुश्किल है, इसका एहसास हुआ। इसे लड़ाई कहना ही गलत है। लड़ाई की उमंग, जोश, वीरता और जीत की आवाज यहाँ कहाँ? ये लड़ाई नहीं, ठेलम ठेल थक्का पेल है। यहाँ चाहे थक्का खाएं मगर तमाशा घुस कर देखें की हालत है। प्यार का मिलना कहाँ, उसकी चौखट को चूमना, चौकीदार की गालियां खाना और अपना सा मुंह लेकर चले आना। दिन भर बैठे बैठे बोरियत हो जाती। मुश्किल से 2 रोटी खाता और मन में कहता, क्या इन्हीं 2 रोटियों के लिए ये सब झंझट है? मरो खापो और वो भी बेकार के लिए। इसके साथ ये अरमान भी था कि अपनी मोटर हो, बड़ा घर हो, थोड़ी सी जमींदारी हो, कुछ रुपए बैंक में हो। पर ये सब हुआ भी तो मुझे क्या? बच्चे उनका सुख भोगेंगे, मैं तो बेकार ही मरा। मैं तो खजाने का सांप ही रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं दूसरों के लिए जान न दूंगा, अपनी मेहनत का मजा खुद भी चखूंगा। क्या करूं? कहीं सैर करने चलूं? क्लाइंट सब इधर उधर चले जाएंगे। ऐसा नामी वकील तो हूं नहीं कि मेरे बगैर काम ही न चले। और कुछ एक नेताओं की तरह सहयोग की कसम खाने पर भी कोई बड़ा शिकार देखूं तो झपट पड़ूं। यहाँ तो पिद्दी, बटेर, हारिल, इन्हीं सब पर निशाना मारना है। फिर क्या रोज थिएटर जाया करूं? फिजूल है। कहीं 2 बजे रात को सोना नसीब होगा, बिना मौत के मर जाऊंगा। आखिर मेरे जैसे काम करने वाले और भी तो हैं। वे क्या करते हैं जो उन्हें बराबर खुश और मस्त देखता हूं? मालूम होता है उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। स्वार्थ, सेवा, अंग्रेजी पढ़ाई लिखाई की जान है। पूरब बच्चे के लिए, यश के लिए, धर्म के लिए मरता है और पश्चिम अपने लिए। पूरब में घर का मालिक सबका नौकर होता है। वो सबसे ज्यादा काम करता है, दूसरों को खिलाकर खुद खाता है, दूसरों को पहनाकर खुद पहनता है। लेकिन पश्चिम में वो खुद सबसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना अपना हक समझता है। यहाँ परिवार सबसे ऊपर है, वहाँ आदमी सबसे ऊपर है। हम बाहर से पूरब और अंदर से पश्चिम हैं। हमारे मूल आदर्श दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं। मैंने सोचना शुरू किया, इतने दिनों की तपस्या से मुझे क्या मिल गया? दिन भर जी तोड़ काम करता हूँ, आधी रात को मुंह ढककर सो जाता हूँ। ये भी कोई जिंदगी है? कोई सुख नहीं, मनोरंजन का कोई सामान नहीं। दिन भर काम करने के बाद टेनिस क्या खाक खेलूंगा? हवाखोरी के लिए भी तो पैरों में जूता चाहिए। ऐसे जीवन को मजेदार बनाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, खुद को भूल जाना, जो एक पल के लिए मुझे दुनिया की चिंताओं से आजाद कर दे। मैं अपनी परिस्थितियों को भूल जाऊं, अपने को भूल जाऊं, जरा हंसूं, जरा कह कहा मारूं, जरा मन में फुर्ती आए। सिर्फ एक ही बूटी है जिसमें ये गुण है और वो मैं जानता हूं। कहां की प्रतिज्ञा, कहां की कसम, वे बचपन की बातें थी। उस समय क्या जानता था कि मेरी ये हालत होगी? नई फुर्ती बहुत ज्यादा थी, पैरों में ताकत थी, घोड़े पर सवार होने की क्या जरूरत थी? तब तो जवानी का नशा था, अब वो कहां? ये भावना मेरे पुराने समय की जड़ों को हिलाने लगी। ये रोज नए नए बहानों से भर कर आती थी। क्यों?
क्या तुम ही सबसे ज्यादा अक्लमंद हो? सब तो पीते हैं, जजों को देखो, मुकदमा छोड़कर जाते हैं और पी आते हैं। पुराने समय में ऐसे कसम निभ जाते थे जब कामकाज इतनी जानलेवा न थी। लोग हंसेंगे ही ना कि बड़े कसम रखने वाले की दुम बने थे, आखिर आ गए ना चक्कर में। हंसने दो, मैंने बेकार कसम ली। उसी कसम के कारण आज इतने दिनों की तपस्या करनी पड़ी। नहीं भी तो कौन सा बड़ा आदमी हो गया, कौन सा सम्मान पा लिया। पहले किताबों में पढ़ा करता था ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, मगर कहीं तो कुछ नुकसान होते नहीं देखता। हाँ, पियक्कड़ के मदमस्त हो जाने की बात और है। उस तरह तो अच्छी से अच्छी चीज का गलत इस्तेमाल भी नुकसानदायक होता है। ज्ञान भी जब सीमा के बाहर हो जाता है तो नास्तिकता के मैदान में पहुंचता है। पीना चाहिए अकेले में, समझ को जगाने के लिए, सुलाने के लिए नहीं। बस पहले दिन जरा झिझक होगी, फिर किसका डर है। ऐसे मौके बनाने चाहिए कि लोग मुझे जबरदस्ती पिला दें, जिसमें अपनी शान बनी रहे। जब एक दिन कसम टूट जाएगी तो फिर मुझे अपनी सफाई पेश करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। घर वालों के सामने भी आंखें नीची न करनी पड़ेंगी। मैंने तय किया ये नाटक होली के दिन हो। मैंने दीक्षा लेने की तैयारी शुरू की। कई पीने वालों को बुलाया, दुकान से विस्की और शैंपेन मंगवाई, लेमनेड, सोडा, बर्फ, गजक, खमीरा, तंबाकू वगैरह सब सामान मंगवाकर स्टॉक कर दिया। कमरा बहुत बड़ा न था। कानूनी किताबों की अलमारियां हटवा दी, फर्श बिछवा दिया और शाम को दोस्तों का इंतजार करने लगा, जैसे चिड़िया पंख फैलाए पहेलियों को बुला रही हो। दोस्त एक एक करके आने लगे। 9 बजते सब के सब आ गए। उनमें से कई तो ऐसे थे जो चुल्लू में उल्लू हो जाते थे, पर कितने ही ऋषि के सामान थे, पूरे समुद्र सूख लें, बोतल की बोतल गटगटा जाए और आंखों में सुर्खी ना आए। मैंने बोतल, गिलास और गजक की प्लेट सामने लाकर रखी। एक महाशय बोले, यार बर्फ और सोडे के बगैर लुत्फ ना आएगा। मैंने जवाब दिया, मंगवा रखा है, भूल गया था। एक बोला, तो फिर बिस्मिल्लाह हो। दूसरे ने कहा, शराब पिलाने वाला कौन होगा? मैं बोला, ये काम मेरे हवाले कीजिए। मैंने प्यालियां भर भर कर देनी शुरू की और यार लोग पीने लगे। हक का बाजार गर्म हुआ, गंदे मजाक की आंधी सी चलने लगी, पर मुझे कोई न पूछता था। खूब अच्छा उल्लू बना। शायद मुझसे कहते हुए शर्माते हैं। कोई मजाक से भी नहीं कहता मानो मैं वैष्णव हूं। इन्हें कैसे इशारा करूं? आखिर सोचकर बोला, मैंने तो कभी पी ही नहीं। एक दोस्त बोला, क्यों नहीं पी? भगवान के यहां आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा बोला, फरमाइए जनाब, फरमाइए फरमाइए, क्या जवाब दीजिएगा? मैं ही उसकी तरफ से पूछता हूं, क्यों नहीं पीते? मैंने कहा, अपनी मर्जी जी नहीं चाहता। दूसरा बोला, ये तो कोई जवाब नहीं, रिश्वत देकर वकालत पास की थी क्या? तीसरा बोला, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपने क्या समझा है? भगवान को आपने ऐसा वैसा समझ लिया है क्या? दूसरा, क्या आपको कोई धार्मिक मनाही है? मैंने कहा, हो सकता है। तीसरा बोला, वाह रे धर्मात्मा, क्यों ना हो, आप बड़े धर्मात्मा हैं, जरा आपकी दुम देखूं। मैंने कहा, क्या धर्मात्मा लोगों की दुम होती है?
चौथा बोला, हार क्या, किसी के हाथ की, किसी के दो हाथ की, आप हैं किस फेर में? दमदारों के सिवा आज धर्मात्मा है ही कौन? हम सब पापात्मा हैं। तीसरा, धर्मात्मा वकील, हो। दूसरा बोला, धार्मिक मनाही तो आपको हो ही नहीं सकती। वकील होना धार्मिक सोच के बिना होने की निशानी है। मैं बोला, भाई मुझे सूट नहीं करती। तीसरा बोला, मार लिया, आपको सूट नहीं करती, मैं सूट करा दूं। दूसरा बोला, क्या किसी डॉक्टर ने मना किया है? मैंने बोला, नहीं। वाह वाह वाह, आप खुद ही डॉक्टर बन गए। अमृत आपको सूट नहीं करती। अरे धर्मात्मा जी, एक बार पी के तो देखिए। मुझे आपके मुंह से सुनकर आश्चर्य हुआ। भाई जी, ये दवा है और बहुत अच्छी दवा है। यही सोमरस है। कहीं आपने टेम्परेंस की कसम तो नहीं ले ली है? मान लीजिए ली हो तो? अरे तो आप बुद्धू हैं, सीधे साधे कोरे बुद्धू। जाम चलने को है, सब पहले नजर बैठे हैं। आंख साकी न चुराना, हम इधर बैठे हैं। हम सभी टेम्परेंस की कसम लिए हुए हैं, पर जब वो हम ही नहीं रहे तो वो कसम कहाँ रही? हमारे नाम वही है पर हम वो नहीं है। और जहाँ लड़कपन की बातें गई वहीं कसम भी गई। अरे आखिर इससे फायदा क्या है? ये तो पीने से ही मालूम हो सकता है। एक प्याली पीजिए, फायदा न मालूम हो तो फिर न पीजिएगा। मारा मारा, अब बदमाश को पिलाकर छोड़ेंगे भाई। हाँ, ऐसे में ख्वार हैं, रात दिन पिया करते हैं। ऐसे में ख्वार हैं, रात दिन पिया करते हैं। हम तो सोते में तेरा नाम लिया करते हैं। अरे तुम लोगों से न बनेगा, मैं पिलाना जानता हूँ। ये महाशय मोटे ताजे आदमी थे। मेरा टेटुआ दबाया और प्याली मुंह से लगा दी। मेरी कसम टूट गई, दीक्षा मिल गई, इच्छा पूरी हुई। लेकिन बनावटी गुस्से से बोला, आप लोग अपने साथ मुझे भी ले डूबे। दूसरा बोला, अरे मुबारक हो, मुबारक हो। तीसरा, मुबारक मुबारक, सवार मुबारक। नई नई दीक्षा लिया हुआ इंसान बड़ा नियम मानने वाला होता है। मैं शाम के समय दिन भर की भागदौड़ से छुटकारा पाकर जब अकेले में या दो चार दोस्तों के साथ बैठकर प्याले पर प्याले चढ़ाता तो मन खुश हो उठता था। रात को नींद खूब आती थी, पर सुबह अंग अंग में दर्द होता, अंगड़ाइयां आती और दिमाग ढीला हो जाता। यही जी चाहता कि आराम से पलंग पर लेटा रहूं। दोस्तों ने सलाह दी कि खुमारी उतारने के लिए सवेरे भी एक पैग लिया जाए तो बहुत अच्छा है। मेरे मन में भी बात बैठ गई। मुंह हाथ धोकर पहले पूजा किया करता था, अब मुंह हाथ धोकर चट अपने कमरे में अकेले में बोतल लेकर बैठ जाता। मैं इतना जानता था कि नशीली चीजों का चस्का बुरा होता है। आदमी धीरे धीरे उनका गुलाम हो जाता है, यहाँ तक कि वो उनके बगैर कुछ काम ही नहीं कर सकता। लेकिन ये बातें जानते हुए भी मैं उनके वश में होता जाता था। यहाँ तक नौबत पहुंची कि नशे के बगैर कुछ काम ही ना कर सकता था। जिस मजे के लिए मुंह लगाया था वो साल भर में ही मेरे लिए हवा और पानी की तरह बहुत जरूरी होने लगा। अगर कभी किसी मुकदमे में बहस करते करते देर हो जाती तो ऐसी थकावट चढ़ती थी मानो मीलों चला हूं।
उस हालत में घर आता तो बेकार ही बात बात पर झुंझलाता। कहीं नौकर को डांटता, कहीं बच्चों को पीटता, कहीं पत्नी पर गुस्सा होता। ये सब कुछ था, पर मैं कभी दूसरे शराबियों की तरह नशे में आते ही ऊट पटांग बातें न करता था, हल्ला न मचाता था, न मेरी सेहत पर शराब पीने का बुरा असर नजर आता था। बरसात के दिन थे, नदी नाले बढ़े हुए थे। अधिकारी बरसात में भी दौरा करते हैं, उन्हें अपनी कमाई से मतलब है। जनता को कितनी तकलीफ होती है, इससे उन्हें कुछ मतलब नहीं है। मैं एक मुकदमे में दौरे पर गया, अंदाजा लगाया कि शाम तक लौट आऊंगा, मगर नदियों का चढ़ाव उतार पड़ा। 10 बजे पहुंचने के बदले शाम को पहुंचा। जज साहब मेरा इंतजार कर रहे थे। मुकदमा पेश हुआ, लेकिन बहस खत्म होते होते रात के 9 बज गए। मैं अपनी हालत क्या कहूं, जी चाहता था जज साहब को नोच खाऊं। कभी अपने सामने वाले वकील की दाढ़ी को नोचने को जी चाहता था, जिसने बेकार में बहस को इतना बढ़ाया था। कभी जी चाहता था अपना सिर पीट लूं। मुझे सोच लेना चाहिए था कि आज रात को देर हो गई तो जज मेरा गुलाम तो नहीं है कि जो मेरी इच्छा हो वही करे। न खड़े रहा जाता था, न बैठे। छोटे मोटे पियक्कड़ मेरी खराब हालत की कल्पना नहीं कर सकते। खैर, 9 बजते बजते मुकदमा खत्म हुआ, पर अब जाऊं कहां? बरसात की रात, कोसों तक आबादी का पता नहीं, घर लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आसपास भी ऐसा कोई गांव नहीं जहां संजीवनी मिल सके। गांव हो तो भी वहां जाए कौन? वकील कोई थानेदार नहीं है कि किसी को बेगार में भेज दो। बड़े संकट में पड़ा हुआ था। क्लाइंट चले गए, दर्शक चले गए, दूसरी पार्टी का वकील मुसलमान चपरासी की दावत में शामिल होकर डाक बंगले के बरामदे में पड़ा रहा। पर मैं क्या करूं? यहां तो जान निकल सी रही थी। वहीं बरामदे में टाट पर बैठा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था। न नींद आती थी कि इस तकलीफ को भूल जाऊं, अपने को उसी की गोद में सौंप दूं। गुस्सा इस पर जरूर था कि वो दूसरा वकील कितनी मीठी नींद सो रहा है, मानो ससुराल के बिस्तर पर सोया हुआ है। इधर तो मेरा बुरा हाल था, उधर डाक बंगले में साहब बहादुर गिलास पर गिलास चढ़ा रहे थे। शराब के डालने की मधुर आवाज मेरे कानों में आकर मन को और भी बेचैन कर देती। मुझसे बैठा न रहा गया। धीरे धीरे खिड़की के पास गया और अंदर झांकने लगा। कितना सुंदर नजारा था। सफेद बिल्लौर के गिलास में बर्फ और सोडा वाटर मिली हुई सुनहरी शराब भरी थी। मुंह में पानी भर आया। उस समय कोई मेरा चित्र बनाता तो लालच का चित्र बनाने में बाजी मार ले जाता। साहब की आंखों में सुर्खी थी, मुंह पर सुर्खी थी। अकेले में बैठा पीता और मन की खुशी की लहर में एक अंग्रेजी गीत गाता था। कहां वो स्वर्ग का सुख और कहां ये मेरा नरक का भोग। कई बार बहुत इच्छा हुई कि साहब के पास चलकर एक गिलास मांगूं, पर डर लगता था कि कहीं शराब के बदले ठोकर मिलने लगे तो यहाँ कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। मैं वहां तब तक खड़ा रहा जब तक साहब का खाना पूरा ना हो गया। मनचाहा खाना खाने और शराब पीने के बाद उसने खाना बनाने वाले को मेज साफ करने के लिए बुलाया। खाना बनाने वाला वहीं मेज के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। उठा और प्लेट लेकर बाहर निकला तो मुझे देखकर चौंक पड़ा। मैंने जल्दी उसे विश्वास दिलाया कि भाई डरो मत, मैं हूं। खाना बनाने वाले ने चौंक कर कहा, आप हैं वकील साहब? क्या हुजूर यहाँ खड़े थे? हाँ, जरा देखता था कि ये सब कैसे खाते पीते हैं। बहुत शराब पीता है। खाना बनाने वाला, अजी कुछ मत पूछिए, 2 बोतल दिन रात में साफ कर डालता है। 20 रुपए की रोज शराब पी जाता है। दौरे पर चलता है तो 2-4 दर्जन बोतलों से कम साथ नहीं रखता। मुझे भी कुछ आदत है पर आज न मिली।
तब तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही होगी। क्या करूं, यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं है। मैं समझता था जल्दी से मुकदमा हो जाएगा तो घर लौट जाऊंगा, इसलिए कोई इंतजाम साथ न लाया। मुझे तो अफीम की आदत है, एक जन न मिले तो पागल हो जाता हूँ। नशा करने वाले को चाहे कुछ न मिले, नशा मिल जाए तो उसे कोई फिक्र नहीं, खाना चाहे 3 दिन में मिले। वही हाल है भाई, भुगत रहा हूँ। ऐसा मालूम होता है बदन में जान ही नहीं है। हुजूर को कम से कम 1 बोतल साथ रख लेनी चाहिए थी, जेब में डाल लेते। अरे इतनी ही तो भूल हुई, नहीं तो रोना काहे का था। नींद भी ना आती होगी। कैसी नींद, जान मुंह में है, न जाने रात कैसे गुजरेगी। मैं चाहता था खाना बनाने वाला अपनी तरफ से मेरी आग शांत करने की बात कहे, जिससे मुझे शर्मिंदा ना होने पड़े, पर खाना बनाने वाला भी चंट था। बोला, अल्लाह का नाम लेकर सो जाइए, नींद कब तक ना आएगी। नींद तो ना आएगी, हाँ मर भले जाऊंगा। क्या साहब बोतलें गिनकर रखते हैं? गिनते तो क्या होंगे। अरे हुजूर एक नंबर का बदमाश है, बोतल पूरी नहीं होती तो उस पर निशान बना देता है। मजाल है कि एक बूंद भी कम हो जाए। बड़ी मुसीबत है। मुझे तो 1 गिलास ही चाहिए, बस इतना ही चाहता हूं कि नींद आ जाए। जो इनाम कहो वो दूंगा। इनाम तो हुजूर देंगे ही, लेकिन डर यही है कि कहीं समझ गया तो फिर मुझे जिंदा न छोड़ेगा। अरे यार लाओ, अब ज्यादा सब्र करने की हिम्मत नहीं है। आपके लिए जान हाजिर है, पर 1 बोतल 10 रुपए में आती है। मैं कल किसी बेगार से मंगाकर गिनती पूरी कर दूंगा, तो 1 बोतल थोड़ा ही पी जाऊंगा। साथ लेते जाइएगा हुजूर, आधी बोतल खाली मेरे पास रहेगी तो उसे फौरन पता चल जाएगा। बड़ा शक्की है, मेरा मुंह सूंघा करता है कि कहीं इसने न पी ली हो। मुझे 20 रुपए मेहनताने के मिले थे। दिन भर की कमाई का आधा देते हुए जी तो बहुत दुखा, पर दूसरा उपाय ही क्या था। चुपके से 10 रुपए निकालकर खाना बनाने वाले के हवाले किए। उसने 1 बोतल अंग्रेजी शराब मुझे लाकर दी। बर्फ और सोडा भी लेता आया। मैं वहीं अंधेरे में बोतल खोलकर अपनी प्यासी आत्मा को शराब से शांत करने लगा। क्या जानता था कि विधि का विधान मेरे लिए कोई दूसरा ही जाल बुन रहा है, जहर पिलाने की तैयारियां कर रहा है। नशे की नींद का पूछना ही क्या, उस पर विस्की की आधी बोतल चढ़ा गया था। दिन चढ़े तक सोता रहा। कोई 8 बजे झाड़ू लगाने वाले ने जगाया तो नींद खुली। शराब की बोतल और गिलास सिरहाने रखकर छतरी से छिपा दिया था। ऊपर से अपना गाउन डाल दिया था। उठते ही सिरहाने की ओर निगाह गई। बोतल और गिलास का पता न था। कलेजा धक से हो गया। खाना बनाने वाले को खोजने लगा कि पूछूं कि उसने तो उठाकर नहीं रख दिया। इस ख्याल से उठा और टहलता हुआ डाक बंगले के पिछवाड़े गया, जहां नौकरों के लिए अलग कमरे बने हुए थे। पर वहां का भयानक नजारा देखकर आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत न हुई। साहब खाना बनाने वाले के कान पकड़े हुए थे। शराब की बोतलें अलग अलग रखी हुई थी। साहब 1, 2, 3 करके गिनते थे और खाना बनाने वाले से पूछते थे, 1 बोतल और कहां गया? खाना बनाने वाला कहता था, हुजूर खुदा मेरा मुंह काला करे जो मैंने कुछ भी धोखाधड़ी की हो। हम क्या झूठ बोलता है? 29 बोतल नहीं था। हुजूर खुदा की कसम, मुझे नहीं मालूम कितनी बोतलें थी। इस पर साहब ने खाना बनाने वाले को कई तमाचे लगाए। फिर कहा, तुम गिने, तुम न बचाएगा तो हम तुमको जान से मार डालेगा। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम बड़ा अधिकारी है और बड़ा अधिकारी लोग हमारा दोस्त है।
हम तुमको अभी अभी मार डालेगा, नहीं तो बतला दे एक बोतल कहाँ गया। मेरी जान सूख गई। बहुत दिनों के बाद भगवान की याद आई। मन ही मन भगवान को याद करने लगा। अब इज्जत तुम्हारे हाथ है। भगवान तुम ही बचाओ तो नैया बच सकती है, नहीं तो मझधार में डूब जाएगी। अंग्रेज है, न जाने क्या मुसीबत ढा दे। हे भगवान, खाना बनाने वाले का मुंह बंद कर दो, उसे गूंगा बना दो। तुमने बड़े बड़े बदमाशों और बुरे लोगों की मदद की है। अजामिल को तुम ही ने तारा था। मैं भी द्रोही हूँ, द्रोहियों का द्रोही हूँ। मेरा संकट हरो। अब की जान बची तो शराब की ओर आंख न उठाऊंगा। मार के आगे भूत भागता है। मुझे हर पल ये शक होता था कि कहीं ये कहावत सच न हो जाए, कहीं खाना बनाने वाला खुल न पड़े, नहीं तो फिर मेरी खैर नहीं। डिग्री छिन जाने का, चोरी का मुकदमा चल जाने का या जज साहब से बेइज्जत किए जाने का इतना डर न था जितना साहब की मार का निशाना बनने का था। जालिम हंटर लेकर न दौड़ पड़े। यूं तो मैं इतना कमजोर नहीं हूं, तंदुरुस्त और हिम्मती आदमी हूं। कॉलेज में खेल कूद में इनाम जीत चुका हूं। अब भी बरसात में 2 महीने मुकद्दर फेर लेता हूं। लेकिन उस समय डर के मारे बुरा हाल था। मेरी नैतिक ताकत का आधार पहले ही खत्म हो चुका था। चोर में ताकत कहां? मेरा मान, मेरा भविष्य, मेरा जीवन खाना बनाने वाले के सिर्फ एक शब्द पर निर्भर था, सिर्फ एक शब्द पर। किसकी जिंदगी की डोर इतनी कमजोर, इतनी पतली, इतनी बेकार होगी? मैं मन ही मन कसम खा रहा था। शराबियों की तौबा नहीं, सच्ची बड़ी कसम, इस संकट से बचाओ तो फिर मैं शराब न पीऊंगा। मैंने अपने मन को चारों ओर से बांधे रखने के लिए, उसके तर्कों के दरवाजों को बंद करने के लिए बड़ी कसम खाई। मगर हाय रे भगवान, कोई मददगार न हुआ। न कृष्ण ने सुध ली, न नरसिंह भगवान ने। वे सब सतयुग में आया करते थे। न कसम कुछ काम आई, न कसम का कुछ असर हुआ। मेरी किस्मत या बदकिस्मती में जो कुछ भी लिखा था वो होकर रहा। भगवान ने मेरी कसम मजबूत रखने के लिए कसम को काफी न समझा। खाना बनाने वाला बेचारा अपनी बात का पक्का था। थप्पड़ खाए, ठोकर खाई, दाढ़ी नचवाई, पर न खुला तो न खुला। बड़ा सच्चा वीर आदमी था। मैं शायद ऐसी हालत में इतना अटल न रह सकता था। शायद पहले ही थप्पड़ में उगल देता। उसकी ओर से मुझे जो शक था वो गलत साबित हुआ। जब तक जीऊंगा उस वीरात्मा का गुणगान करता रहूंगा। पर मेरे ऊपर दूसरी ही ओर से हमला हुआ। खाना बनाने वाले पर जब मार धाड़ का कुछ असर न हुआ तो साहब उसके कान पकड़े हुए डाक बंगले की तरफ चले। मैंने उन्हें आते देखा तो चटपट सामने बरामदे में जा बैठा और ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ जानता ही नहीं। साहब ने खाना बनाने वाले को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। उस समय अगर कोई मेरे दिल को चीरता तो खून की एक बूंद भी ना निकलती। साहब ने मुझसे पूछा, वेल वकील साहब, तुम शराब पीता है? मैं इनकार न कर सका। तुमने रात को शराब पिया था? मैं इनकार न कर सका। तुमने मेरे खाना बनाने वाले से शराब लिया था? मैं इनकार न कर सका। तुमने रात को शराब पीकर बोतल और गिलास अपने सिर के नीचे छुपा कर रखा था? मैं इनकार न कर सका। मुझे डर था कि खाना बनाने वाला कहीं खुल न पड़े, पर उल्टे मैं ही खुल पड़ा। तुम जानता है ये चोरी है? मैं इनकार न कर सका। हम तुमको नौकरी से निकाल सकता है, तुम्हारा डिग्री छीन सकता है, तुमको जेल भेज सकता है। सच ही था। हम तुमको ठोकरों से मार कर गिरा सकता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। सच ही था। तुम काला आदमी वकील बनता है,
हमारा खाना बनाने वाले से चोरी का शराब लेता है, लेकिन हम तुमको वही सजा देगा जो तुम पसंद करे। तुम क्या चाहता है? मैंने कांपते हुए कहा, हुजूर, माफी चाहता हूं। नहीं, हम सजा पूछता है। जो हुजूर सही समझे। अच्छा, यही होगा। ये कहकर उस बेरहम राक्षस ने 2 सिपाहियों को बुलवाया और उनसे मेरे दोनों हाथ पकड़वा दिए। मैं चुपचाप इस तरह सिर झुकाए खड़ा रहा जैसे कोई लड़का टीचर के सामने डंडे खाने को खड़ा होता है। इसने मुझे क्या सजा देने को तय किया है? कहीं मेरे बाल तो न कसवाएगा या कान पकड़कर उठा बैठी तो न करवाएगा। भगवान से मदद मिलने की कोई उम्मीद तो न थी, पर भगवान को याद करने के अलावा और उपाय ही क्या था? मुझे सिपाहियों के हाथ छोड़कर साहब दफ्तर में गए और वहां से मोहर छापने की स्याही और ब्रश लिए हुए निकले। अब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये घोर अपमान, और वो भी थोड़ी सी शराब के लिए, वो भी दुगने दाम देने पर। साहब ब्रश से मेरे मुंह में कालिमा पोत रहे थे, वो कालिमा जिसे धोने के लिए ढेरों साबुन की जरूरत थी, और मैं भीगी बिल्ली की तरह खड़ा था। उन दोनों यमदूतों को भी मुझ पर दया न आती थी। दोनों हिंदुस्तानी थे, पर उन्हीं के हाथों मेरी ये दुर्दशा हो रही थी। इस देश को आजादी मिल चुकी। साहब कालिख पोतते और हंसते जाते थे, यहाँ तक कि आंखों के सिवा दिल भर भी जगह न बची थी। थोड़ी सी शराब के लिए आदमी से बंदर बनाया जा रहा था। दिल में सोच रहा था कि यहाँ से जाते ही बच्चू पर मौन हानि का मुकदमा कर दूंगा, या किसी बदमाश से कह दूंगा कि बच्चू की जूतों से खबर ले। मुझे बंदर बनाकर साहब ने मेरे हाथ छुड़वा दिए और ताली बजाता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। 9 बजने का समय था। काम करने वाले, क्लाइंट, चपरासी सभी आ गए। सैकड़ों आदमी जमा थे। मुझे न जाने क्या शामत सूझी कि वहां से भागा। ये उस मजाक का सबसे दर्द भरा नजारा था। आगे आगे मैं दौड़ता जाता था, पीछे पीछे साहब और सैकड़ों आदमी तालियां बजाते, लेना लेना जाने न पाए का शोरगुल मचाते दौड़े जाते थे, मानो किसी बंदर को भगा रहे हों। लगभग 1 मील तक ये दौड़ रही। वो तो कहो कि मैं कसरती आदमी हूं कि बचकर निकल आया, नहीं तो मेरी न जाने और क्या दुर्गति होती। शायद मुझे गधे पर बैठाकर घुमाना चाहते थे। जब सब पीछे रह गए तो एक नाले के किनारे में बेदम होकर बैठा रहा। अब मुझे सूझी कि यहाँ कोई आया तो पत्थरों से मारे बिना न छोड़ूंगा, चाहे उल्टी पड़े या सीधी। लेकिन मैंने नाले में मुंह धोने की कोशिश नहीं की। जानता था पानी से कालिमा न छूटेगी। यही सोचता रहा कि इस अंग्रेज पर केस कैसे चलाऊं। ये तो छिपाना ही पड़ेगा कि मैंने इसके खाना बनाने वाले से चोरी की शराब ली थी। अगर ये बात साबित हो गई तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। क्या हर्ज है, इतना छुपा दूंगा, दुश्मनी का कारण कुछ और ही दिखा दूंगा, पर मुकदमा जरूर चलाना चाहिए। जाऊं कहां? ये कालिख पुता मुंह किसे दिखाऊं? हाय, बदमाश को कालिख ही लगानी थी तो क्या तवे में कालिख न थी, लैंप में कालिख न थी? कम से कम छूट तो जाती। जितना अपमान हुआ है वहीं तक रहता। अब तो मैं मानो अपने गलत काम का खुद ढिंढोरा पीट रहा हूं। कोई दूसरा होता तो इतनी बुरी हालत में डूब मरता। गनीमत यही थी कि अभी तक रास्ते में किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, नहीं तो उसे कालिख से जुड़े सवालों का क्या जवाब देता। जब जरा थकान कम हुई तो मैंने सोचा कि यहाँ कब तक बैठा रहूंगा। लाओ एक बार कोशिश करके तो देखूं, शायद स्याही छूट जाए। मैंने बालू से मुंह रगड़ना शुरू किया। देखा तो स्याही छूट रही थी। उस समय मुझे जितनी खुशी हुई उसकी कल्पना कौन कर सकता है। फिर तो मेरा हौसला बढ़ा।
मैंने मुंह को इतना रगड़ा कि कई जगह चमड़ी तक छिल गई, लेकिन वो कालिक छुड़ाने के लिए मुझे इस समय बड़े से बड़ा दर्द भी छोटा जान पड़ता था। हालांकि मैं नंगे सिर था, सिर्फ कुर्ता और धोती पहने हुए था, पर यह कोई अपमान की बात नहीं थी। गाउन, नचकन, पगड़ी डाक बंगले में ही रह गए थे, इसकी मुझे चिंता न थी। कालिक तो छूट गई, मगर कालिक छूट जाती है और उसका दाग कभी दिल से नहीं मिटता। इस घटना को आज बहुत दिन हो गए, पूरे 5 साल हुए। मैंने शराब का नाम तक नहीं लिया, पीना तो दूर की बात है। शायद मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए ये भगवान का विधान था। कोई बहाना, कोई तर्क, कोई मजाक मुझ पर इतना गहरा असर न डाल सकता था। इस अच्छे नतीजे को देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, वही होना चाहिए था। पर उस समय मेरे दिल पर जो गुजरी थी, उसे याद करके आज भी नींद उचट जाती है। अब मुसीबत भरी कहानी को क्यों तूल दूं? पढ़ने वाले खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि खबर तो फैल गई, लेकिन मैंने झेंपने और शर्माने के बदले बेशर्मी से काम लेना ज्यादा सही समझा। अपनी बेवकूफी पर हंसता था और बेधड़क अपनी दुर्दशा की कहानी कहता था। हाँ, चालाकी ये की कि उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा दिया। मतलब रात को जब मुझे नशा चढ़ा तो मैं बोतल और गिलास लिए साहब के कमरे में घुस गया और उसे कुर्सी से पटक कर खूब मारा। इस झूठ से मेरी बेचारी, अपमानित, कुचली हुई आत्मा को थोड़ी तसल्ली होती थी। दिल पर तो जो कुछ गुजरी वो दिल ही जानता है। सबसे बड़ा डर मुझे ये था कि कहीं ये बात मेरी पत्नी के कानों तक ना पहुंचे, नहीं तो उन्हें बड़ा दुख होगा। मालूम नहीं उन्होंने सुना या नहीं, पर मुझसे कभी इसकी बात नहीं की। इसी मोड़ पर यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।